दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के बिहार स्टडी 2.0 के चैनल पे। दोस्तों प्रदीप सर, इसके पहले आप सबने हिंदी का डेमो क्लास लिया ही, ठीक ना। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया। तो दोस्तों SSC 2022 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और इसमें से आप सबने अपने सिलेबस से मिला और उस सिलेबस से कितने क्वेश्चन बनने हैं और उस क्वेश्चन से कितने मार्क्स हैं, ठीक ना, वो भी आप सबने जाना। तो दोस्तों उसी में एक वाक्य शुद्धि, ठीक ना, आप सबके अध्याय है, वाक्य शुद्धि अध्याय है। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप सब विगत वर्षों के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 का होने वाला है। आप सब देखिएगा कि इसमें वाक्य शुद्धि में बहुत आसानी से आप सब क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि मदर्स टंग्स है, मातृभाषा है आप सबकी। तो दैनिक जीवन में भी आप सब यूज करते हो, ठीक ना, रोज के कार्य काम काजों में भी आप यूज करते हो। तो एक तो भारत देश में आप सब, ठीक ना, राष्ट्रीय भाषा अपना ही हिंदी है और राज्य भाषा बहुत जगहों पे है, ठीक ना। यूपी में राज्य भाषा यही है, हिंदी है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे अपने दोस्त होंगे, ठीक, तो वो सब हिंदी को भली भांति मिले हैं, जानते हैं। और यही एक ऐसी सब्जेक्ट है, ठीक ना, हिंदी, जो और बाकी सब्जेक्ट है, ठीक ना, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कम टाइमों में जो आपको अच्छी मार्क्स दिलाएगी वो क्या है, हिंदी है। बहुत कम अध्याय होने वाले हैं और आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक, इसके पहले। लेकिन यहाँ पे हम लोग सटीक पढ़ेंगे SSC GD 2022 को ध्यान रखते हुए। तो जो उसकी सिलेबस है, पैटर्न है, क्या होता है कि अगर कुछ पिछले साल के अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें से वो जो पूछती है ना, तो उस SSC GCS का लेवल का अंदाजा चलता है हम लोग को। अब उसी एग्जाम पैटर्न से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें से हम आप सबके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब रफ पेन लेके बैठेंगे। आई होप, मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा और अपने साथ, ठीक ना, आप ईमानदार रहोगे। किसी के साथ बेईमानी, धोखेबाजी कर लेना, पर दोस्तों आप अपने साथ मत करना, क्योंकि जो आप खुद के प्रति, ठीक ना, सत्यनिष्ठा नहीं रहोगे तो फिर कैसे दूसरों पर विश्वास करोगे। तो खुद के लिए सजगता बनाए रखना, धैर्य रखना, पेशेंस बनाए रखना, और हम आप मिलकर उन ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे जहाँ हम लोग की मंजिल इंतजार कर रही होगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ, ठीक ना, और हम आपके साथ बहुत अच्छे से हिंदी को, वो भी नहीं ऐसा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, जो मुहिम चला रहे हैं, योजना चल रही है हम लोग की, इसको आपको बता दें कि जो 20 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स, ठीक है ना, 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो हम लोग का टारगेट एक पूरे में पूरे मार्क्स का लेने का है, ठीक ना। हम लोग अब बात यहाँ पे 38 39 की नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे बात 40 मार्क्स की होगी, जो हम आप सब मिल के उन SSC जो TCS एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसको बताएंगे और इस मार्क्स को अचीव करने में आप सबकी कड़ी मेहनत होगी। आप हमारे प्रति एक चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो जाना, वो है मेहनत, ठीक। बाकी हम अपनी एक प्लान रहेगी, ठीक है, स्ट्रेटजी बना के आएंगे आप सबके सामने, जो वो एग्जामिनर, ठीक ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहता है वैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, तो क्या था कि आप सब पेन और रफ लेके रहना और नोट डाउन करते चलना। दोस्तों एक क्वेश्चन था इसमें से जो पूछा था 2021 का क्वेश्चन है, ठीक ना, आप सबके सामने। तो इसमें से देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार बनाता है। तो वो क्वेश्चन दोस्तों इस तरह था कि दिए गए वाक्य का वह भाग, क्या आप ही लिखते चलिएगा साथ ही साथ, दिए गए वाक्यों का वह भाग दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें
याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में ना ये जो बिंदी होती है ये भी मायने रखती है। आपका ये भी नंबर गलत क्रॉस सकता है, तो इन चीज़ों को भली भांति समझते हुए चलिएगा, ठीक। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दिए गए वाक्यों का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से लर्न करिएगा, पढ़िएगा। वो क्या बोला, कोई त्रुटि है यानी इसमें कोई गलतियां है, वो चीज़ आपको जानना है। तो इसमें क्वेश्चन आप नोट डाउन करेगा, आजकल तापमान में, ठीक है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, तेजी से परिवर्तन हो रही है। दोस्तों इसको क्या करता है वो, ये आपका 2021 का क्वेश्चन था ये, ठीक ना। वह इसको 4 तरह डिवाइड कर देता है, बांट देता है इस तरह। इसे तेजी से एक पे ले लेगा, ये परिवर्तन हो रही है। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको ऑप्शन भी देता है वो, ठीक ना। मैं ऑप्शन देता हूँ, तापमान में आप सब नोट डाउन करते चलेंगे, हम आपसे ये उम्मीद अपेक्षा रखता हूँ, ठीक ना, क्योंकि आप सब ने अपने प्रति ईमानदार हैं ही, तो ऐसा मैं मान के चलूँगा। और दोस्तों मेरी उम्मीद पे आप सब खड़े उतरोगे और आपकी उम्मीद पे मैं भी। तो तीसरा ऑप्शन है तेजी से, जो यहीं से आपको ऑप्शन बनाएगा ना, आपके क्वेश्चन से ही ऑप्शन बनाएगा वो, तेजी से परिवर्तन हो रही है, परिवर्तन हो रही है। इसको आप ये बोल देगा वो, हाँ, 1 बोल देगा, 2 बोल देगा, 3 बोल देगा, 4 बोल देगा, वो ऐसे ही बोल सकता है ABCD, ठीक ना, लेकिन ज़्यादातर 1 2 3 करके ही देगा। तो ये सेंटेंस है और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ त्रुटियां हैं, ठीक है। तो वो त्रुटियां क्या है और वो बताना होगा कौन सी भाग में त्रुटियां हैं, ठीक ना। तो आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। दोस्तों एक बात बताना, तापमान जो, ठीक ना, मौसम होता है, तो यह तेजी से परिवर्तन हो रही है या होता है, ठीक ना। यह लिंग संबंधी त्रुटियां हैं, तो यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रही नहीं है, यह तापमान में परिवर्तन होती नहीं है, हो रहा है, यहाँ पे यह होना चाहिए था, ठीक है। तो वो आप देखोगे कि कौन सा भाग में यह गलतियां है, परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रही है, यहाँ पे गलतियां था, इसको आप क्या करोगे, आपको ठीक करते या सही बनाते, ठीक ना। ऐसे दोस्तों और एक क्वेश्चन देखेंगे हम, आप सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो 2021 में ही पूछा। वो क्वेश्चन है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध, क्या क्वेश्चन है, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी, की गहने बेचकर किया। गहने, यहाँ पे वो अनुस्वार आएगा, गहने बेचकर
किया। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन आप सब नोट करते चलना। ठीक है, तो इसी में वो ऑप्शन बना देता कि बेचकर किया रुपयों का प्रबंध। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे मोहन ने रुपयों का प्रबंध, या इसको आप एक मान लीजिए, यहाँ तक का आपका एक हो गया। और अपनी पत्नी की गहने, क्या अपनी पत्नी की गहने, यहाँ तक का दो वो ऑप्शन मान लेगा। और आपको आगे ऐसे ही तीसरा ऑप्शन दे देगा, वो दे देगा, क्या दे देगा कि मोहन ने, हाँ मोहन ने, ये ले लेना, तीसरा ले लेना, चौथा ये कर ले, वो दे देगा कि बेच कर किया, यहाँ तक। तो एक बात बताना क्या चाहती हूँ कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। हाँ, अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया कि पत्नी के गहने, की नहीं होता यहाँ पे, के होता है, कारक संबंधी यहाँ पे त्रुटियां दिया। तो आपने ऐसे क्या देखा कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले प्रश्न में आपसे वह लिंग संबंधी त्रुटियां दिया, और अभी ठीक ना कारक संबंधी त्रुटियां यहाँ पे दे दिया। और आगे क्या होगा कि आपको वर्तनी संबंधी त्रुटियां मिलेंगे। तो ऐसे ही आप सब क्वेश्चन को पकड़ना है, और कुछ त्रुटियां होंगी, ठीक ना, उसी को पकड़ के हम लोग को ठीक करना है। तो इस तरह आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन, ये पिछले साल के क्वेश्चन है, पिछले साल का प्रश्न है। ऐसे ही हम जानते हैं कि विश्रम का फल सदा ही मीठा। दोस्तों और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या रहेंगे कि, हाँ तो आप सबने यहाँ तक दो क्वेश्चन देखे, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो आप आसानी से बनाओगे एग्जाम में, एग्जाम सेंटर हॉल में जाके। और दोस्तों हम आज आप सब ठीक ना अशुद्धियाँ, अब पिछला क्वेश्चन न देख के कुछ ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं जो और ठीक ना एसएससी से, एसएससी जीडी के पेपरों से टफ लेवल का, यानी कठिन स्तर का जो प्रश्न पूछे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, टीजीटी पीजीटी तक के लेवल तक का क्वेश्चन है, ठीक ना। दोस्तों इस बात को सुनना, ध्यान देना इस बात को कि हम लोग जो क्वेश्चन अब करेंगे वह टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों में जो क्वेश्चन बने हैं ना, वो वाले हम लोग उस स्तर तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। हाँ दोस्तों, तो पेन और रफ निकाल के, हाँ तो दोस्तों आप सबने रफ और पेन लेके नोट डाउन करते जा रहे होंगे, ऐसी आप सबसे, ठीक ना, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो अशुद्धियाँ छाटिए, ठीक है। अब हम लोग पेपर देख ही लिया, पेपर का लेवल अंदाजा, ठीक है ना। अशुद्धियाँ छाटिए, मैं कुछ क्वेश्चन रखेंगे आप सबके सामने जो उसमें ऑप्शन, आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे, उसी में से बताना होगा क्या वो त्रुटियां है। ऐसे में क्या होगा कि अब सीखने की बारी है, और आप अभी ठीक ना अब मेहनत करोगे, जबरदस्त मेहनत करोगे, फिर बाद में आप सबको क्वेश्चन दूंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, अब आप सब बनाना, ठीक ना, ठीक है। अब कमेंट करना कि फुल वो क्वेश्चन कितने आप सब लाए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों एक मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, आप भी लिखते जाना उसमें, ठीक है। सीमा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, सीमा 5 बहन है, ठीक है, सीमा 5 बहन है। हाँ तो प्यारे साथियों सीमा 5, तो 1 2 नहीं है, अगर 1 होता है तो क्या होता है, वो 1 क्वेश्चन होता है, अगर 5 लगा दिया, ठीक ना, तो क्या वो बहन होगा, वो बहने होंगे। तो यहाँ पे बहने होगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहने,
क्या हो जाएंगे, बहिने। और यहाँ पे ध्यान देना है आप कि अनुस्वार रहेगा, सब आप सब ध्यान देना, बहिने हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट है, ठीक ना, आप सब नोट डाउन करते चलना, क्योंकि ये बहुवचन है। अगर 5 1 2 बने होते हैं तो एक होते हैं, अगर तो क्या होता है, एक वचन होता है। लेकिन अगर 5 बोला है वो, तो वो बहुवचन हो गया ना। तो बहुवचन में फिर बहन कहाँ होगा, वो तो बने होगा ना। तो यह ऐसा शब्द होता ही नहीं बहन। और आपको बता दूं कि बहन यह शुद्ध वर्तनी है ही नहीं, ठीक है, यह गलत वर्तनी है। बहन नहीं होता, वो क्या होता है, बहिन होता है, बहिन होता है, ठीक ना। तो फिर साथियों, हम आप सबको जो त्रुटियां बनेंगी वो सब ठीक करते चलेंगे और सीखते चलेंगे कि कितने प्रकार के, किस प्रकार के वो गलत कर सकता है, हम सबको फंसा सकता है, ठीक ना। तो उन उलझनों से हम लोग को निकलना है, उन मुसीबतों को देखना है। वो जितनी समस्याएं देना चाहिए दे। एग्जाम से पहले अगर आप गलत कर रहे हो तो ठीक है ना। अगर आप एग्जाम हाल में गलत करते तो क्या होता आपके साथ, पास करते बेवजह के। तो जो यहाँ पे आप गलत कर सकते हो करो, ठीक ना, ताकि आप एग्जाम हाल में तो ठीक करो। हम लोग का उद्देश्य ना वहाँ पे ठीक करने का है। तो यहाँ पे अगर गलत हुआ एक बार तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख ही जाओगे। लेकिन एग्जाम हाल में तो आप सही करोगे ना। तो आप कब आया, एक से अगला है आप कब, तो दोस्तों एक सेंटेंस है, ठीक ना। यानी अगला शब्द है आप कब आया। तो प्यारे साथियों, आया कोई शब्द नहीं होता, ठीक ना, आप कब आए होता है, आप कब आए। और यहाँ पे वो पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक अगर चिन्ह है तो वहाँ पे क्या होता है, वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक ना। तो वहाँ पे आए में ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, ठीक है। अब जब चिन्ह पढ़ोगे आप, ठीक ना, वो पंडित एक करके हैं, ठीक ना, पंडित रविशंकर, उन्होंने करीब 20 प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह बताए हैं। तो उसमें से इसमें आया भाई, क्योंकि प्रश्न करा है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें यूज होगा। आया कोई शब्द नहीं होता ही नहीं है। तो ऐसे दोस्तों एक अगला वाक्य है, 1 और 1 11, क्या है, 1 और 1 और 1 11। तो दोस्तों एक अगला वाक्य रहा 1 और 1 11 होता है। इसमें आप सब बताना क्या क्या त्रुटियां हैं, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद करूंगा आप सबसे कि आप सबने इसका जो गलत है ना, त्रुटि है, आप सबने खोज लिया होगा। इसको वो अगर बांटना चाहता क्या बांटता, 1 और 1, दूसरा ऑप्शन बनाता है इसको, पहला दूसरा, और 11 तीसरा बोल देता, और होता है। तो दोस्तों एक बात बताना, 1 और 1 11 होता है या होते हैं, ठीक ना। 11 होता है या होते हैं, यहाँ पे होता नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होते हैं, होते हैं, होते हैं, ये हो। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भौरा भौरा फूलों पर मंडरा, भौरा फूलों पर मंडरा रही है। क्या सेंटेंस है दोस्तों, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। भौरा फूलों पर मंडरा रहे हैं। तो आप सबने बताना इसमें क्या गलतियाँ हैं, और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप सबने गलत को पहचान ही लिया होगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे भौरा, ठीक है, मंडरा रहे हैं, तो भौरा क्या है, एक वचन है, यहाँ पे बोल रहा है कि मंडरा रहे हैं। हाँ, तो भौरा कोई भौरा होगा नहीं,
या भौरे का था, भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, तो ये जो सेंटेंस था हम लोग का ना, ये करेक्ट होता, ठीक होता। लेकिन भौरा आप यहाँ पे ये करते हैं कि भौरा मंडरा रहा है, फूलों पर मंडरा रहा है, तो ये वाक्य सही होता। आप फिर इसको ऐसे करे कि भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, तब वह इस तरह सही हो सकता है या होगा। या दूसरा क्या आप कर सकते हो कि भौरा, ठीक ना, भौरा, इसको आप भौरे करे हो, आप तो फिर क्या करें, क्या करें, भौरे, ठीक है ना, भौरे या करें, तब यह सेंटेंस आपका ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। तो वचन संबंधी को लेके आपको त्रुटियां दे सकता है, लिंग संबंधी, वर्तनी संबंधी, यही तो हम लोग को सीखना है। इधर अगर गलतियां हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में तो हम लोग ठीक करेंगे, जो कि वही हम लोग का मोटिव, उद्देश्य, पर्पज है, वहाँ पे ठीक करने का, वहाँ पे एग्जाम हॉल में फोड़ने का, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारी मेहनत, कोशिश अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाना। और मैंने देखा है कि आप सब ने को वीडियो अच्छी लगती है, ठीक, और लाइक नहीं करते हो आप सब, वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी करना VR-Institute को, ठीक ना, इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी कंप्लीट वीडियोज हम और सभी गुरुओं की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। ट्रस्ट करना। और जो आपको बताता हूँ, जो पेड बैच लेके पढ़ रहे हैं ना, उनसे उनकी नोट्स कंपेरिजन करना, ठीक ना, तुलना करना, और हमारा पढ़ाया हुआ इस क्लास का, पाओगे आपके हूबहू वही चीज़ें मिल रही है आपको। तो पैसे की वजह से आप सबकी पढ़ाई नहीं रुकेगा, और हम सब इस आपका जो फैमिली है ना, VR-Institute जो फैमिली परिवार हुआ, तो यहाँ पे आप सबकी सपोर्ट मदद करती रहेगी। हाँ, तो साथियों ये सब आप लोगों ने नोट्स डाउन कर लिए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन और दोस्तों हम लोग करते हैं, यह काम, हाँ, अब यह क्वेश्चन आप ठीक करोगे, ठीक ना, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन करा चुका है, तो आपसे देखता हूँ कि क्या पकड़ पाते हो, ठीक कर पाते हो या नहीं। यह काम 4 का, यह काम 4 आदमी का है। तो प्यारे साथियों, क्या क्वेश्चन रहा, और इसको आप लिखना 5वां नंबर का ये क्वेश्चन रहा, सीक्वेंस से, ठीक है, आप क्रम बाई क्रम इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना, जहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप सब अगर ऐसा लग रहा होगा कि हमें टाइम लग रही, तो बता दूं कि ऐसा करें क्या कि अगले क्वेश्चन में जाके इधर को मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ, ठीक ना, फिर उसको आप सबको बताता जाऊँ कि यहाँ पे ये, इसमें ये क्वेश्चन में ये गलत है, तो वैसे में आप लोगों की टाइम बचेगा। क्योंकि वही अगर और जो प्लेटफॉर्म होते हैं और स्टूडियो होती हैं या जो एजुकेशनल, ठीक ना, और बाकी चैनल हैं, वो लोग क्या कराते हैं गुरुओं ने, उनके पास तो डिजिटल बोर्ड होता है, ठीक, तो उस तरह की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक ना, उसके बगैर कि आप सब उस तरह के शिक्षा ले पाएँ, तो उसमें वो यही तरीका लग सकता है वो कि पहले क्वेश्चन लिख लें, फिर उसके बाद आपको बताता जाऊँ कि इस क्वेश्चन में क्या त्रुटियाँ हैं, ठीक ना, तो वो भी तरीका सही रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे से वो चीज़ हम लोग, ठीक ना, उससे करते हैं, ताकि आपकी टाइम बचे और इस तरह के आप चीज़ें पढ़ सकें। हाँ, तो दोस्तों बताना इसमें क्या गलतियाँ हैं। यह काम 4 आदमी का है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया 4, यह क्या है, बहुवचन है, तो आदमी, ठीक ना, वो तो एक वचन हुआ, तो इसके चलते
आदमी अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आदमियों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदमियों। कैसे बनेगा, या फिर गलत है, ठीक ना। आ द मी यो। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि जो आदमी है ना, अगर इस तरह लिखा जाए, अगर उसको हम बहुवचन में लिखते हैं तो वो छोटी मी हो जाता है, ठीक है। और ये अनुस्वार, इसको तो बोलना मत आप, नहीं तो गलत कर जाओगे। हाँ, तो बहुत अच्छे से, ठीक है, चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा कि आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे सफलता, ठीक ना, आप सबको मिलेगी। और हम आप सब मिल के इस जो आपका पेपर है, ठीक है, उसमें अच्छा अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा से अच्छा। और पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ते हैं। और दोस्तों आपका ना कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन औरों से आपको अलग करके रख देगा। क्योंकि अब आप देखोगे जब आपकी मेरिट लगती है ना, तो जब पॉइंट से बंदा छटता है तो वहाँ पे तकलीफ होती है आपको कम, लेकिन आपके माँ बाप को कितने होते हैं जो आपके इंतज़ार में, ठीक ना, उम्र उनकी चली जाती है ये करते करते कि हमारा बेटा एक दिन कामयाब होगा और जिम्मेदारियाँ लेगा घर का। तो उनके उम्मीद पे और वो जो सोचे हैं खड़े उतरना, और यही मेहनत आपकी, ठीक है, जो ख्वाब आप देख रहे हो पूरा करेगा। और हम और आप सब मिल के, ठीक ना, पहुँचेंगे वहाँ तक। मेहनत करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन क्या है, जिससे हम कहें, आप नोट डाउन करते रहना, जिससे हम कहें उन्हें पकड़ो, उन्हें कह सकती हूँ। इसमें बोला है कि जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो, ठीक ना। तो जो जिसे लगाया है ना, तो यहाँ पे उन्हें नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, उसे होता है, उसे पकड़ो। जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो नहीं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, उसे। ये ऐसा शब्द होता ही नहीं, इसके साथ, जिससे के साथ उसे आता है। पहली बात ध्यान देना है आप सब। यह सर्वनाम में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे जिसके से जिससे बनता है, और जिससे से क्या बनेगा, उसे बनेगा। हाँ, तो इसलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, वो क्या है, आशु, ठीक है, से, आशु से क्या, आशु से मेरी कमीज, मेरी कमीज भीग, आंसू से मेरी कमीज भीग गई। प्यार साथी बात बताना, आंसू क्या है, आंसू कमीज का कोई एक बूंद से भीगेगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आंसू नहीं होगा, कमीज अगर भीगेगी तो क्या एक बूंद से कमीज भीग सकती है क्या, आप सब सोचिए, ऐसे ही देखिए, नहीं होता। यहाँ पे आंसू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, आंसू होगा। और एक बात ध्यान देना यार, अगर आंसू नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, आंसू होता है। क्या यह शब्द ठीक है, आप सब बताना। मैं जो लिखा हूँ आंसू, क्या सही है, नहीं बोलोगे, नहीं भैया यहाँ पे आंसू नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, आंसू। अगर ये आंसू लिखा जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, अनुस्वार होता है, तब जाके यह सही वर्तनी हमारी हुई, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और करिए, तो वह क्या है, बहुत से देश में, बहुत से देश में
गरीबी हमारे यहाँ, बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है, अधिक है। बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे वो शब्द क्या लगा रहा है? बहुत, ठीक ना। तो बहुत जब शब्द लगाया, देश क्या है? का कोई एक देश है? अब बहुत से बोला है, ठीक ना। हाँ, अगर बहुत लगा रहा है तो एक देश तो होगा नहीं, वहाँ पे क्या होगा? देशों में क्या होगा? देश नहीं होगा, वहाँ पे देशों में होगा। अगर बहुत वर्ड लगा दिया या बहुत शब्द का यूज कर रहा है, यानी कि एक देश नहीं, ठीक ना। हमारे यहाँ से कोई एक देश गरीब नहीं है, वो बहुत अधिक है, तो वहाँ पे क्या होगा? देशों होगा। तो फ्रेंड्स, हम इसको मिटाते हैं और वो वाले तरीके हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, जो जैसे आप लोग का टाइम बचे और डिजिटल जैसी सुविधाएं आप व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ सकें। हाँ, ऐसे हम लोग तरीकों और टेक्निक पे काम करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्यारे साथियों, जैसा आप लोगों ने, ठीक ना, के ज़रूरत थी कि डिजिटल बोर्ड जैसी आपके टाइम बचाए, उस तरह हमने कुछ प्रयास किया, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जा रहा था और आप सब बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और वहाँ तक पहुँच पाना बहुत टाइम चला जाता है। उतने टाइम होते नहीं आप सबके पास इतने, ठीक ना, इस टाइम पीरियड में आके, क्योंकि इतनी भी दबाव है कि और बाकी सब्जेक्टें हैं कि वही आप एकलौते हिंदी पर ऐसा था नहीं कि आप पढ़ोगे। तो इसमें इस तरह हम लोग कुछ तरीके यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं पेन के साथ लिखता हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो आप बताना इसमें क्या गलत है। मैं ऐसे मान चलूँगा, आप सबने सोच लिया होगा। तो पेन के साथ लिखता हूँ, पेन के आप साथ लिखते हो या पेन से लिखते हो? हाँ, पेन के साथ तो आप लिखते नहीं हो, पेन से लिखते हैं। तो ऐसे यह कारक संबंधी त्रुटियां है, ठीक है, कारक संबंधी त्रुटि। शिष्य गुरु से आदर करता है। तो दोस्तों क्या होता ना, शिष्य गुरु से आदर करता है। तो शिष्य गुरु से आदर करता है कि गुरु का आदर करता है? क्या होता है? शिष्य गुरु का आदर करता है। ऐसे ही सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ठीक ना। यह भी क्या है? कारक संबंधी श्रुतियां है। तो आपने देखा कि कारक संबंधी आपको दे सकता है, सर्वनाम संबंधी, वर्तनी, लिंग संबंधी। ऐसे ही आप जब सेंटेंस पढ़ोगे आप ना, तो प्रोनाउंसिएशन करोगे आप जब, तो ठीक सेंटेंस आपका नहीं मिलेगा, तो आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ इसमें ये त्रुटियां हैं। वो दिया रहेगा आपको कि क्वेश्चन जो ऑप्शन रहेगा कि 1 2 3 किस में गलतियां हैं, आप ठीक कर लोगे वहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग सभी जितने प्रकार के आपको फंसाने का काम कर सकता है वो एग्जामिनर, हम लोग उतने टाइप के ही नहीं, उससे भी अधिक एडवांस, ठीक ना, उससे भी ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। वो आपको, अरे बहुत आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी तक के लेवल तक का ट्यूशन है, ठीक ना। तो एसएससी जीडी क्या है। हाँ, तो क्या चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तेरे को आप पढ़ने जाना है। ये तेरे मेरे जो होता है ना, तो दोस्तों ये दिल्ली वाले बोलते हैं, बच्चों दिल्ली वाले यहाँ पे हिंदी में लागू नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, तेरे को नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, तुझको, क्या, तुझको या तुझे, तुझको या तुझे पढ़ने जाना है, ठीक ना। तो यह हुआ, आप सब नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो प्यारे साथियों, और हाँ, तो प्यारे दोस्तों, आज हम और आप सब ने देखा कि, ठीक ना, कि वाक्य शुद्धि संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन किए, और आज आपकी वाक्य शुद्धि संबंधी पहली क्लास थी। ऐसे ही हम और आप, ठीक है, 2 या 3
क्लासेस में इस टॉपिक को, इस अध्याय को हम लोग पढ़ लेंगे। तो 2 क्लास लेंगे और पूरे क्वेश्चन कराएंगे आपको कंप्लीट। हमने वादा किया ऐसा कि जो कुछ भी देंगे ठीक ना, वो आपको कंप्लीट मिलेगा। यहाँ से पढ़ने के बाद ऐसे ही आपको जब क्वेश्चन आप बनाओगे, कुछ बुक सॉल्व करोगे, तो आप ऐसे नहीं लगेगा कि इस प्रकार के हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ऐसा हम लोगों ने आपके साथ सभी प्रकार के ट्यूशन करा के ठीक ना भेजेंगे। हाँ तो दोस्तों, आप सब ने अभी तक जुड़े रहे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना, क्योंकि आप सब परिवार हो, अगर आप परिवार मानते हो। और वीडियो तो आप देखते हो लेकिन लाइक दोस्तों नहीं करते हो, जिससे नाखुश होते हैं हम लोग। और आपका किया हुआ लाइक ठीक ना हम लोग को बहुत अग्रेसित करता है, प्रभावित करता है, आप सबके सामने आने को मजबूर करता है। और कुछ भी अगर हमारे पढ़ाए हुए सिखाए हुए से अगर आप सब में चेंजेस बदलाव आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात हम लोग के लिए नहीं होगी, ठीक ना। हाँ तो लाइक, ठीक है, लाइक और शेयर, कमेंट, ठीक, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। हाँ तो दोस्तों, इस क्लास को समाप्त करने से पहले हम चंद लाइनें आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सबकी अपेक्षा होगी कि कुछ यहाँ से लास्ट में समापन होने से पहले लेके जाएं, ताकि आप सबको दिन अच्छा मोटिवेट हुए इस पंक्तियों से। वो क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबने यहाँ तक जुड़ रहे हैं।